प्यारे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका ब्लास्टर स्टोरी चैनल में और आपको एक नई कहानी सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बार यम के किंकर एक पापी को कांटों पर चलाकर हाथ पैर बांधकर तपते रेत के टीले पर छोड़कर चले गए और वह पापी दर्द के कारण चिल्ला रहा था। तब आकाश मार्ग में जाती एक देवी ने उसका रोना सुना। उसे उस पर तरस आ गया। वह उसके पास आई, उसके पैरों के कांटे निकाल दिए। उसकी दर्द कुछ कम करने के वह अपने रास्ते स्वर्ग में चली गई। चूंकि नरक में उसने एक पापी के पैर छू लिए थे, इसलिए हाथ की उंगलियों को नरक का मल लग गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह न गया। उसके छुपे हुए मल के बारे में और देवियों को भी मालूम हो गया। आखिर ये बात देवेंद्र तक पहुंची। देवेंद्र ने उसे बुलाया, उसकी उंगलियों को देखा। नरक की यह मलिनता कैसे लगी, उसने पूछा। जो कुछ हुआ था उसने बता दिया। यह सुनकर देवेंद्र ने कहा, तुम देवी हो, तुम्हारा नरक जाना ही गलती है। वहां जब एक पापी दंड भुगत रहा था, उसके दंड में दखल देना और भी बड़ी गलती है। जब तक नरक का मल नहीं चला जाता, तब तक तुम भूलोक में जाकर मोची का काम करके चप्पलें बनाओ। देवी ने इंद्र से प्रार्थना की कि अति शीघ्र वह मलिनता हटे। जब तुम 1000 जोड़ी चप्पल बना लोगी, तब वह मलिनता समय चली जाएगी, देवेंद्र ने कहा। देवी भूलोक चली आई। वह एक मोची के पास गई। रात में उसने कई जोड़े चप्पल सीकर सवेरे तक तैयार कर दिए। वह मोची बड़ा भक्त था, इसलिए ही उसने उसे चुना था, परंतु वह बड़ा गरीब था। उसकी सी हुई चप्पलें भी सुंदर न होती थी। रईसों के लिए चप्पल बनाना उसे न आता था। देवी ने उसको बड़ी सुंदर चप्पल सीकर दी थी। अगले दिन जब उसने चप्पल देखी तो उसे ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह यह भी जानता था कि उन्हें किसने सिया है, कैसे वे वहां आ गई थी, परंतु सी उसी चमड़े से गई थी जो उसका था, जिसे उसने तैयार कर रखा था। वह उन चप्पलों को बेचने शहर में गया। वह जल्दी ही बिक गई, पैसे भी अच्छे मिल गए। उसमें से उसने कुछ तो अपने पास रख लिए, बाकी से अच्छा चमड़ा खरीद कर वह घर आ गया। उस दिन रात को देवी ने उसके लाए हुए चमड़े से कई सुंदर चप्पलें बनाए। मोची जान गया कि कोई देवी उसकी सहायता कर रही थी। वह प्रतिरोज अधिक धन कमाने लगा। बड़ी बड़ी रकम लगाकर वह चमड़ा खरीदने लगा। चाहे वह जितना भी चमड़ा खरीदता, अगले दिन उन सब की सुंदर चप्पलें बनकर तैयार हो जाती। थोड़े दिनों में वह सुख से रहने लगा। उसकी चप्पलों के लिए अच्छी मांग होने लगी और अच्छे दाम भी मिलने लगे। जो देवी उसकी मदद कर रही थी, उसके लिए उसमें भक्ति भी उमड़ने लगी। उस देवी के लिए वह रात के समय पूजा द्रव्य, चंदन, पुष्प, तांबुल, धूप आदि लाता, दीप आराधना करता। चप्पल तो रोज की तरह बन रहे थे, पर जो कुछ पूजा द्रव्य उसने समर्पित किए थे, उनमें से उसने एक को भी न छुआ। देवता के लिए इतने फल आदि नैवेद्य रखे, उसको भी देवी ने ना छुआ। एक दिन उसने नया कपड़ा खरीदकर तांबूत के साथ देवी को समर्पित किया, लेकिन देवी ने न छुआ। एक दिन उसने तस्तरी में कुछ रुपए रखे। अगले दिन उसने देखा तो जो रुपए उसने तस्तरी में रखे थे, वैसे के ही वैसे थे। मोची ने उस देवी से की प्रार्थना की, हे देवी, मैं आपकी वजह से कितना ही फायदा पा रहा हूं। आपकी कृतज्ञता के रूप में जो कुछ मैं समर्पित करता हूं, क्यों नहीं कुछ लेती हो? यदि तुमको मुझ पर दया न होती तो क्या मेरे लिए रोज चप्पल सीती? मैं जो कुछ भक्ति से दे रहा हूं,
उसमें से फल या पुष्प तो कम से कम स्वीकार करो, मुझे आनंदित करो, तब तक मेरे मन को शांति न मिलेगी, कहकर वह रोज देवी की पूजा करने लगा। मोची जो कुछ कर रहा था वह देवी देखती आ रही थी। उसकी श्रद्धा भक्ति पर वह मन ही मन हंसी भी, पर जब उसने पूजा प्रार्थना शुरू की तो वह सबना देख की। उसने सोचा कि 2-3 दिन पूजा पाठ करके वह उस समय थक जाएगा, परंतु रोज उसकी पूजा बढ़ती जा रही थी। उसकी पूजा से देवी भी खिंचने और उबने लगी थी। उसने तंग आकर वह एक धनी के घर जा बसी। उसके हाथ का मैल बहुत कुछ जा चुका था। 200-400 जोड़ी चप्पल ही सीने को बाकी रह गई थी। इस दूसरे में मोची के यहाँ चमड़े के ढेर थे। एक दिन रात को देवी ने उन सब चमड़ों के चप्पल बना दिए, नरक का मल हटा करके स्वर्ग चली गई। इधर पहला मोती जान गया कि देवी उसको छोड़कर चली गई थी। उसके खरीदे चमड़े की चप्पलें बननी बंद हो गई। देवी उस पर क्रुद्ध हो गई थी। वह न जानता था कि उसके कारण क्या गलती हुई थी। वह दुखी रहने लगा। उसने दुख में चरपाई पकड़ी और कुछ समय बाद मर गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा से पूछा, राजा मुझे एक संदेह है। गरीब था पर चूंकि वह धार्मिक था, इसी कारण तो देवी पहले मोची पर संतुष्ट हुई थी। अच्छे लोगों में भक्ति का होना स्वाभाविक है। भक्तों को की इच्छा पूरा करना देवी देवता के लिए भी स्वाभाविक है। उस हालत में क्या कारण था कि देवी ने उसके द्वारा समर्पित नैवेद्य, पूजा, पुष्प, उपहार न छुए? उसने क्यों उसको यूं दुखी किया? यदि इन संदेहों का तुम जानबूझकर उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, देवी मोची पर दया करने या उसकी मदद करने या लाभ पहुंचाने के लिए नहीं आई थी। वह तो अपनी मलिनता हटाने के लिए आई थी। यदि उसकी सुई चप्पलों से पहले मोची का लाभ होता था तो उसे कोई आपत्ति न थी, परंतु मोची अपनी मूर्खतावश देवी का ही प्रत्यु उपकार करने लगा। उसकी दी हुई वस्तुओं को यदि वह छूती तो उसे भय था कि नरक की मलिनता भले ही चली जाती पर भूलोक की मलिनता लग जाती। इस कारण देवी ने मोची की इच्छा पूरी नहीं की। राजा का इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य हो गया और पेड़ पर जा बैठा। दोस्तों, ये कहानी एक क्रुद्ध देवी की थी। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो देख लीजिएगा और दिल ना करे तो मत देखिएगा। और अगर कुछ थोड़ी बहुत दया मुझ पर भी आ जाए तो अगर सब्सक्राइब कर दे तो आपको बड़ा आसान होगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।